स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगाया है वो हमेशा अमीर बना है। मैं ये बातें ऐसे नहीं अफवाह में डाला हूँ। जिसने भी 15 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है उसने स्टॉक मार्केट ने उसको हमेशा अमीर बनाया, अच्छा रिटर्न दिया है। पर उसने चाहे पैसा कम लगाया पर पेशेंस ज्यादा जिसने रखा है उसके पास पैसे की बरसात हुई है स्टॉक मार्केट से। अगर आपके पास दोस्तों आज मौका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, देखो आज आप छोटी सी एक एसआईपी लेके चलो या फिर आपके पास इकट्ठा पैसा आप लगा के चल सकते हो। पर आपने चाहे थोड़ा पैसा हो चाहे आपके पास ज्यादा पैसा है, पर आपने पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। पैसा चाहे आपके पास कम हो, अगर आप कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे महीने का 1000 रुपया करो चाहे 2000 रुपया करो, अगर 15 साल तक कंटिन्यू आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये सोच के आओगे स्टॉक मार्केट में मैं एक दिन में अमीर बन जाऊं या 2 दिनों में अमीर बन जाऊं, तो ऐसा कोई जादू नहीं है स्टॉक मार्केट जो आपको 1 या 2 दिन में अमीर बना दे। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच के आओगे स्टॉक मार्केट में तभी आप अमीर बन सकते हैं। बस आपने कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा एक अकाउंट खोलना है स्टॉक मार्केट का, चाहे जीरोधा को चाहे अपस्टॉक का जो चाहे एंजल का, किसी का भी हो। जीरोधा में 200 रुपए लगते हैं, अपस्टॉक में कुछ नया चेंज करते रहते हैं अपस्टॉक वाले। पर जो जीरोधा का जो जीरोधा का अकाउंट है बहुत ही अच्छा लगता है मैंने चलाने में, और नॉर्मल सा है क्योंकि मेरा अपना खुद का ही जीरोधा का अकाउंट है। पर वो 200 रुपए चार्ज लेते हैं अकाउंट खोलने के। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और पासबुक सब कुछ होना चाहिए अकाउंट, तभी आपका अकाउंट खुलेगा। दोस्तों अगर आज आपने अकाउंट खोल लिया, अगर उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दी और 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपके पास गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, प्लस आप कहीं पर अच्छा खासा फ्लैट भी लेके छोड़ सकती हो। इतना पैसा हो जाएगा आपके पास। जो भी 15 या 20 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है वो हमेशा करोड़पति बना है, उसने अपनी कंपनियां ओपन कर ली है। तो अगर आपके पास दोस्तों आज मौका है, आज हमारी निफ्टी 24,000 के लगभग चल रही है। अगर यही जो देखिए हम आज से 10 साल बाद देखें, ये 15 साल बाद देखें, यही 40,000 या 30,000 के ऊपर चली जाएगी। अगर हम जो देखें 1999 में जो हमारी निफ्टी थी मात्र 600 रुपए से स्टार्ट हुई थी, आज वही 24,000 से भी पार कर गई है। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए दोस्तों, जब हमारी निफ्टी बढ़ेगी तो हमारे स्टॉक भी बढ़ेंगे। तो आपने ये लेके चलना पड़ेगा कि आज से मैंने 10 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जो दोस्तों हम छोटे छोटे स्टॉक देखें, अच्छी क्वालिटी स्टॉक भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी, जो बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक भी हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, जिनका भविष्य बहुत ही अच्छा है। जो दोस्तों हम देखें 2020 में जिंदल स्टील को देखें, मात्र 60 रुपए का स्टॉक चल रहा था 2020 में, और आज की डेट में देखिए 1000 पार कर गया। मात्र 4 साल के अंदर अंदर जिसने मात्र 1 लाख लगाया था उसके 10 लाख के ऊपर हो गए हैं। ये है स्टॉक मार्केट की पावर। जिन्हें मोटा पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलो। दोस्तों ऐसे स्टॉक ही आज की उसमें, जैसे हम ज्यादा नहीं, टाटा स्टील एक स्टील कंपनी है, मात्र कितने चला 170 रुपए के लगभग 162 रुपए के लगभग चल रहा है स्टॉक। अगर आप उसमें छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दोगे लॉन्ग टाइम के लिए तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर मान लिया आपने 10 साल तक इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज्यादा नहीं 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर दिया या उसमें एसआईपी कर दी, तो आपके 10 या 15 लाख बनने से कोई नहीं रोक सकता, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मल्टीवैल्यूड कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। टाटा स्टील का जहां नाम आ जाता है तो सब उस कंपनी में विश्वास भी कर लेते हैं। उससे बाद देखो कंपनी की बात करते हैं, वो भी एक स्टील की कंपनी, वो भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। उसका मात्र कितना शेयर प्राइस चला है, 150 लगभग उसका शेयर प्राइस चला है। तो ऐसे मार्केट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका भविष्य आने वाले टाइम में अच्छा है। तो ऐसे आपने अच्छी क्वालिटी स्टॉक ढूंढने हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों गवर्नमेंट की देखो कितनी अच्छी स्कीमें चली है। सौर ऊर्जा के उसमें देख लो कौन सा स्टॉक अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो 10 साल के लिए, देखो आपके लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपने ऐसे लेके चलना है, अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है।
अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैंने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तब तो आपको कोई भी अमीर बनने से नहीं रोक सकता। अमीर कैसे बनोगे? देखो दोस्तों, एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। धीरे धीरे अमीर बना जाता है। जैसे आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, परसों थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसे आप अमीर बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप अमीर हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो चाहे ना करो, फिर तो आपको टेंशन। जो मीडियम फैमिली है उनको पता नहीं होता हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख के रखते हैं और वहां पर आपका पैसे की कोई ग्रोथ नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस उसमें पड़ा रहता है, कुछ नहीं है। अगर उसमें कुछ साल के लिए आप लेन देन भी नहीं करेंगे तो सेविंग अकाउंट आपके बैंक आपके अकाउंट को बंद कर देता है, ना उसमें कुछ रिटर्न मिलता है ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे में इससे अच्छा उसमें क्यों रखें हम? उससे अच्छा हम स्टॉक मार्केट में रखें जहां से हमारे पैसे की ग्रोथ हो। आज की दुनिया में अगर आप पैसे से पैसा कमाना नहीं सीखे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जिसने पैसे से पैसा कमाना सीख लिया वही आज की दुनिया में अमीर बन सकता है। दोस्तों, हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लो आपने 10 लाख रुपए कोई बिजनेस पे लगाए हैं, कोई किराने की दुकान बनाई है, तो उसमें आपने जमीन ली, दुकान बनाई, तो टोटल मान लो 10 से 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 10-15 लाख कितने सालों में पूरे होंगे ये किसी को नहीं पता। बस आप एक बिजनेस लेके बैठ गए हो, वो 15 साल में कंप्लीट होंगे या 5 साल में कंप्लीट होंगे, या आपकी दुकान चलेगी ना चलेगी उसका भी कोई भरोसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जब वहां पर आप घाटा खा सकते हैं तो वहां पर आप जब एक पेशेंस ले सकते हैं, 10 साल का 15 साल का एक बिजनेस में बैठ गए, तो उसी में थोड़ा सा पैसा आप स्टॉक मार्केट में भी लगा के देख लीजिए, वहां से आपको शायद बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। पर आपने बहुत ही सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं है किसी ने बोल दिया या न्यूज में देख लिया या दोस्त ने फोन कर दिया मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दूं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपने अच्छी क्वालिटी स्टॉक, थोड़ा उसका फ्यूचर कैसा है, आने वाले टाइम में उसका मैनेजमेंट कैसा है, तो पूरा एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप भविष्य में करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, ये नहीं है जो स्टॉक मार्केट देखिए हम, उसने बहुत बहुत बड़े आदमी बना दिए हैं स्टॉक मार्केट ने, एक से बढ़कर एक उसने करोड़पति बना दिया, जिन्होंने आज अपनी बिजनेस अपनी कंपनियां लगा दी है स्टॉक मार्केट के पैसे से ही। किसी ने दोस्तों 5,000 से इन्वेस्टमेंट किया था, किसी ने 10,000 से इन्वेस्टमेंट किया था, किसी ने 2,000 से इन्वेस्टमेंट किया था। जिसने एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जब दोस्तों हमारे भी एक मौका आया था, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, तो हमें भी आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हमें आज भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक मार्केट से। तो हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, कभी एसआईपी कर लेते हैं, कभी कहीं से इकट्ठा पैसा आता तो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जितना हमारे पास पैसा होता है हम उसमें से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो प्लेटफॉर्म तो ये बोलता है दोस्तों, अपनी पेमेंट से आपने 30% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। जब आप 30% इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में तभी आपका भविष्य अच्छा रहेगा। या आप कहीं से कुछ भी पैसा कमाते हैं वहां से 30% आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 30% इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। चाहे आपकी पेमेंट 10,000 है चाहे 15,000 है, उसमें से आपने 30% इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। जो इन्वेस्टर होता है दोस्तों वो पहले इन्वेस्टमेंट करता है उसके बाद वो खर्च करता है। जो आम इन्वेस्टर होता है वो पहले अपने घर में खर्च करता है फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो कुछ 500,000 रुपया बच जाता है। पर आपने ऐसा नहीं करना है, आपने लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है। अगर आपने अमीर बनना है तो आपने आज से ही पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर घर के लिए सोचना है। दोस्तों, घर में कितना ही पैसा दे दो, चाहे 1 लाख रुपया दे दो, वो भी खर्च हो जाता है। तो आपने अपना ड्रीम चेंज करना है कि आज से 10 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट लेके चलनी पड़ेगी। अगर आज आप ऐसी इन्वेस्टमेंट लेके चल गए तो आपका भविष्य चेंज हो सकता है। तो आप अगर आपने आज भविष्य चेंज करना है अपना तो आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। दोस्तों, हमें जब इन्वेस्टमेंट शुरू की थी
तब हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम भी एक डर रहते कभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा खराब ना हो जाए। पर जब हमें रिटर्न देखा है, 100% का रिटर्न मिल रहा है, 500% का रिटर्न मिल रहा है, 200% का रिटर्न मिला है, तब हमें स्टॉक मार्केट की ऐसी हैबिट पड़ी कि हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने लग गए। जब भी हमारी पेमेंट आती है या कहीं से मेरे पास पैसा आता है, मैं तुरंत उसमें से 30% या 20% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में। तो दोस्तों जब हम कर सकते हैं, जबकि हमारी पेमेंट कोई ज्यादा नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। देखो खर्चे सबके पास है, पर खर्चों को अवॉइड करके, खर्चों को एडजस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका भविष्य अच्छा रहेगा। तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो दोस्तों। अगर दोस्तों आज भी आपने ये वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की, तो आपका भविष्य फिर चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आज भी आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं खोला, तो आपका भविष्य फिर भी चेंज नहीं हो पाएगा। जिसने अपना भविष्य चेंज करना है, तो आज ही स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलो दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी।